प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी एन एजुकेशन में। आज हम लोग एनएमएमएस का मैथ में टॉपिक डिक्शनरी टेस्ट के बारे में जानते हैं। डिक्शनरी टेस्ट क्या होता है कि आपको कुछ शब्द दिया हुआ रहेगा, डिक्शनरी के अनुसार आपको अरेंज करना है। उससे 3-4 पैटर्न का प्रश्न बनता है। तो सबसे सिंपल पैटर्न है अरेंज करने का। हम लोग शुरुआत से ही टाइप 1 से शुरू करेंगे। कुछ प्रश्न लिखे आए हुए हैं हम बोर्ड में, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, फिर एक एक करके हम उसको बताएंगे। तो डिक्शनरी क्या है हम लोग जानते हैं शब्दकोश में। तो शब्दकोश किस तरह से हम लोग कोई वर्ड रहता है उसको किस तरह से हम लोग खोजते हैं। तो सबसे पहले ए आता है, फिर ए आता है, फिर ए बी आता है, फिर बी से सी आएगा। इस तरह से जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, ए पहले आता है, बी उसी तरह शब्दकोश डिक्शनरी में। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। पहला दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में एक्टिविटी, फिर दिया हुआ है अटेंशन, फिर दिया है एराइज, फिर दिया है एब्सेंट। ठीक, तो अब हम देखिए सबसे पहला आसान तरीका है इसका बनाने का कि सबसे पहले देखिए क्या है, चारों में ए है, उसके बाद सी है, दूसरा लेटर सी, टी, आर, बी। तो यहां से हमको साफ पता चल रहा है ए सब में है। तो सेकंड लेटर चेक करेंगे तो सेकंड लेटर में क्या है, बी। यहाँ आर, यहाँ टी और सी। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी। मतलब अगर हम इसको आंसर में बनाएंगे तो सबसे पहले मेरा आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, एब्सेंट। उसके बाद आएगा देखिए ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा ए, क्योंकि बी के बाद क्या आता है सी। अब देखिए आर पहले आता है कि टी पहले आता है, ऑटोमेटिक है आर 18 में आता है, टी 20 में आता है। तो आर मेरा पहले आ जाएगा, आर ऑप्शन है मेरा सी। उसके बाद आ गया एक जो बचा बी। तो मेरा ऑप्शन आ गया, अरेंज किए तो डी ए सी बी। मतलब एब्सेंट, एक्टिविटी, उसके बाद एराइज, उसके बाद अटेंशन। तो जो में ऑप्शन रहेगा डी ए सी बी, वही आंसर हमको सही करना है। ठीक, उसी तरह दूसरा प्रश्न देखेंगे, बाउंड, बोनस, बंच और बोर्ड। ठीक, इसको भी उसी तरह देखेंगे। देखिए सबसे पहले बी 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 है, तीनों में ओ है, यू है। ओ पहले आता है, यू पहले आता है। हमको पता है यू 21 में आता है, ओ पहले आता है। दो लेटर कर दिए, मतलब लास्ट में हमको कंफर्म हो गया कि चौथा नंबर में आएगा मेरा सी, लास्ट में बंच आएगा। ठीक, अगर हम आंसर यहाँ से लिखेंगे तो 3 जगह खाली कर देंगे, चौथा में हमको आ जाएगा सी आएगा। एक भर दिए, अब इसको देखना नहीं है। आगे देखेंगे, देखिए इसके बाद है बी ओ बी ओ बी ओ। बी ओ के बाद देखिए ए है, एन है, यू है, तीसरा लेटर। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। एक ऑप्शन क्या है डी में। उसके बाद एन आएगा कि यू आएगा, ऑटोमेटिक है, हमको पता है कि एन आएगा, एन है बी ऑप्शन में। उसके बाद जो बच गया ए आर, सी तो हम पहले ही लिख दिए। जैसा ऑप्शन आएगा डी बी ए सी, पहला आएगा बोर्ड, उसके बाद आएगा बोनस, उसके बाद आएगा बाउंड, उसके बाद आएगा बंच। ठीक, तीसरा प्रश्न को देखते हैं ध्यान से हम लोग। तो देखिए पैलेंट्री, प्लेन, प्लेस और प्लान। ठीक, इसको भी चेंज करेंगे हम लोग, डिक्शनरी के अनुसार अरेंज कर लेंगे। ठीक, देखिए पी ए, पी एल, पी एल, पी एल, उसके बाद ए ई। ठीक, तो 4 ऑप्शन रहेगा। 4 जगह अगर हम बनाते हैं तो सबसे लास्ट में हमको पता है कि क्या आ गया, देखिए पी एल, यहाँ तीनों में ए है, इसमें ई है। तो ये तीनों पहले अरेंज होगा, उसके बाद ये आएगा। तो लास्ट में आएगा ए बैठा दिए। उसके बाद देखिए ए तीनों में है, उसके बाद है सी है, एन है, आई है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सी आएगा। तो सी आएगा, ये वाला सी ऑप्शन आ गया। उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा का आई आएगा। तो सबसे आई आता है तो बी, उसके बाद आएगा डी। तो जिसमें मेरा आएगा सी बी डी ए, ये भी अरेंज हो गया। उसी तरह हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, देखिए इसी में भी हम लोग अरेंज करेंगे, आंसर में लिखेंगे तो डी ई डी ई डी ई डी ई, सी बी है, सी बी है, सी बी है, सी बी है, कर दिए। उसके बाद है इधर आई एल ओ ओ। अब चौथा लेटर अगर हम चेक करेंगे, चौथा लेटर में एल पहले आता है कि आई, ऑटोमेटिक है आई पहले आता है। तो ये आ गया, ये डी सबसे पहले आएगा। उसके बाद एल है और ओ है। ठीक, और उसके बाद इधर भी ओ है। तो मेरा सेकंड में आ जाएगा सी, क्योंकि पहला डी, दूसरा में आ जाएगा सी, एल आ गया, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब बचा ओ आर है, आर है, ये भी ओ आर, इसमें ए है, इसमें यू है। तो मेरा पहले कौन सा आएगा, ए आएगा। तो ए आएगा और उसके बाद आ गया बी, मतलब
अरेंज करेंगे तो डी सी ए बी। 4 प्रश्न हो गए, ठीक है ना। इस टाइप का नॉर्मल टाइप में इस तरह का प्रश्न देता है, अरेंज किया जाता है। पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 सवाल दिया गया था, 3 सवाल इस तरह का डिक्शनरी टेस्ट से। ठीक, आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में देखिए आई वाला है इंपॉर्टेंट, इम्पार्ट, इम्प्रोज और इम्प्रूव दिया है। इसको हम लोग अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले देखिए आई एम आई एम आई एम आई एम, पी भी है, तीसरा लेटर भी काट दिया। चौथा लेटर में आएंगे तो ओ है, ए है, आर है, आर है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आंसर में लिखेंगे सबसे पहले आ जाएगा बी, ये कंप्लीट। ठीक, उसके बाद देखिए पी आर ओ और पी ओ है, तो आर पहले आता है, ओ पहले आता है, बी के बाद आ जाएगा ए। उसके बाद ये दोनों में पी ओ है, आर ओ, भी है, है। ई पहले आता है कि आई पहले आता है, तो अगर में ई पहले आता है ये आ जाएगा डी। उसके बाद एक बचा सी। इसको अरेंज करेंगे तो किसके अनुसार अरेंज होगा, डी बी ए डी सी के बारे में आएगा। ठीक, इस तरह से आएगा। अगला प्रश्न कर देखते हैं 6 नंबर में। ठीक, इसको भी अरेंज करते हैं। अरेंज करेंगे हम लोग तो देखिए एन ई, इसमें भी सी है, 3 लेटर ले लेते हैं। ठीक, चौथा लेटर भी लेंगे, आर है। 4 लेटर सबका आ गया। 5वां लेटर में भी देखिए ओ है। अब छठा लेटर में आते हैं तो एल है, एम है, पी है। तो एल पहले आता है, एम पहले आता है। एल पहले आता है, पहला आ जाएगा अरेंज में ए, उसके बाद आता है ठीक एम, तो ए के बाद है बी। उसके बाद देखिए एल एम पी ओ, पी है, पी इसमें भी है, ओ है, एच है, एच पहले आएगा, फिर आ जाएगा डी, उसके बाद आ जाएगा जो बचा सी। ठीक, इसको अरेंज किया हम ए बी डी सी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। 7 में देखिए कितना है, 3 लेटर काट देंगे, एस पी एच काट दिए। उसके बाद ई है, आई है, ई है। अब देखिए यहाँ ई है, फिर यहाँ भी ई है। आई से पहले ई आता है, डी और ए में हम कंपेरिजन करेंगे, कौन सा आता है, आर है, ई के बाद इसमें भी आर है, इसमें ई है, इसमें आई है। तो ई पहले आता है कि आई, हम लोग जानते हैं कि ई पहले आता है। अरेंज करेंगे तो पहले डी आएगा, उसके बाद ए आ गया। ठीक, अब बी और सी ऑप्शन में देखेंगे आई है, एन है, इसमें एन के बाद एक्स है, इससे सी, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा सी। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा बी। अरेंज करेंगे तो कैसे अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार डी ए सी बी। ऑप्शन संख्या डी पहले आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद बी आएगा। प्रश्न संख्या 8 में जाएंगे हम लोग। इसको भी उसी तरह बनाएंगे, सी एच आर 4 लेटर लेंगे तो आई भी है। 5वां लेटर एस भी है, तो 5वां लेटर एक साथ हम हटा दिए। अब छठा लेटर जो आएगा उसके अनुसार आंसर बनेगा। इसमें टी एस, तो टी पहले आता है, एस पहले आता है, एस 19 टी 20 में आता है, तो ऑप्शन ए पहला आएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में देखेंगे, सब में एस है, यहाँ तक तो ले लिए थे। अब बचा टी। अब ओ आई एम, तो सबसे पहले आई आएगा, आई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर संख्या सी में। उसके बाद एम आएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ऑप्शन आएगा नंबर डी। अरेंज करेंगे तो ए सी बी डी, इतना आ जाएगा। 8 सवाल हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 में देखिए TICAT, इसको अगर अरेंज करेंगे हम, अरेंज करेंगे देखिए टी एच एच, आई पहले आता है कि एच आता है, तो ऑटोमेटिक है एच पहले आता है, आई एच 8 में आता है, आई 9 में आता है, तो एच पहले आएगा। तो इस तीनों में देखेंगे लास्ट में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1 2 3 4 को ऑप्शन जाएंगे तो लास्ट ऑप्शन ए आ गया। अब इसमें ध्यान नहीं देना, इसमें देखेंगे टी एच, तीसरा लेटर आर यू वाई, तो आर पहले आता है, वाई पहले आता है कि यू पहले आता है, ऑटोमेटिक आर पहले आएगा। तो हमारा स्टार्ट होगा बी से, ऑप्शन संख्या बी हो गया। उसके बाद आएगा यू आएगा, बी के बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा सी। अरेंज हो गया, तो आंसर आएगा बी डी सी ए ऑप्शन। उसी तरह इधर देखेंगे, सब में एल ई, उसके बाद है तीसरा लेटर ए, तीनों लेटर सेम है।
अब डी एन के पी अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन संख्या ए, हम लोग जानते हैं डी पहले आता है इन सब लेटरों में से। उसके बाद क्या आएगा, के आएगा, के ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आएगा डी, पी आता है 16, के आता है 11, एन आता है 14, डी आता है 4। तो ये वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन संख्या ए सी बी डी। इस तरह का प्रश्न आता है। अगले टाइप का प्रश्न आएगा आपका जो कि अरेंज करेंगे, बोलेंगे कि डिक्शनरी के अनुसार क्रम करने के बाद तीसरा लेटर कौन सा आएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा है बी, बी में आएगा लैंड। इस तरह का भी प्रश्न आता है। इसमें 2-3 तरह का प्रश्न बनते हैं। जैसे ये अरेंज करने दे देगा, आपको ऑप्शन देगा, तो इस तरह से अरेंज में जो ऑप्शन मिलेगा उसके अनुसार आंसर करना है। दूसरा रहेगा प्रश्न कि ये आपको प्रश्न दे देगा और लिखा हुआ रहेगा कि शब्द क्रम या डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करने के बाद दूसरा कौन सा लेटर आएगा, दूसरा कौन सा शब्द आएगा, लेटर नहीं, दूसरा कौन सा शब्द आएगा, तो दूसरा कौन सा आएगा। जैसे मान लीजिए इसी का ऑप्शन लेते हैं, दूसरा में कौन सा है, सी। सी ऑप्शन में क्या है, तो आंसर रहेगा लीप। ऑप्शन रहेगा आपका लीड, लेट, लर्न, लीप, लीप। तो आपका देगा कि डिक्शनरी के क्रम के अनुसार क्रम में सजाने के बाद दूसरा लेटर कौन सा आएगा, तो दूसरा में सजाए हैं सी, तो सी में कौन सा आ जाएगा, लीप। आंसर आ जाएगा एल ए। उसी तरह बोलेगा कि अंतिम कौन सा होगा, मान लीजिए कि दिए गए शब्द को अगर डिक्शनरी के अनुसार या शब्दकोश के अनुसार सजाया जाता है तो अंतिम लेटर कौन सा आएगा, तो अंतिम लेटर मेरा डी है, तो डी आएगा। डी में क्या है, लीप, एल ए। उसी तरह इस प्रश्न में देखेंगे कि बोलेंगे कि शब्द का उसके अनुसार सजाने के बाद पहला लेटर कौन सा आएगा, मतलब पहला शब्द कौन सा आएगा, तो बी। बी कौन सा है, बी में है मेरा, ए में देखिए इस तरह है, अरेंज किए हैं तो इधर आ गया बी डी सी ए, मतलब हो जाएगा पहला आएगा टी एच यू एस टी फर्स्ट आएगा, उसके बाद आएगा टी एच यू एन डी ई आर, उसके बाद अगर अरेंज करते हैं हम तो थायराइड आएगा टी एच वाई आर ओ आई डी, उसके बाद आएगा मेरा टिकट, उसके बाद चौथा लेटर आएगा, अरेंज कर दिए। बोलेगा पहला कौन सा आएगा, ये लेटर आएगा, ये शब्द आएगा टी एच यू, तो पहला में कौन सा था, बी, तो बी लेटर ऑप्शन संख्या बी आएगा। इस तरह से प्रश्न इसमें आता है। अब टाइप 2 का अगर हम बात करेंगे, अब देखिए टाइप 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। डिक्शनरी में इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको उस शब्द को ज्ञात करना है जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब आपको एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चारों ऑप्शन आपको चेक करना है, उसमें से जो दिया हुआ है उसमें कौन सा शब्द हम बना सकते हैं। इसमें एक शब्द होता है कि एक शब्द का प्रयोग आपको एक ही बार प्रयोग करना है। जैसे जितना दिया हुआ है, जितना इस लेटर में, जैसे एक्सपेंशन में दिया हुआ है, जैसे ई है ना, 2 3 हुआ है, तो हम 3 बार यूज कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। ठीक, जैसे एन आपका है या आर है, ई है, कोई भी लेटर है, तो जितना बार है हम उतना बार यूज कर सकते हैं। अगर एक बार दिया हुआ है, जैसे एन यहाँ एक बार दिया हुआ है और ऑप्शन में कहीं एन 2 बार दिया हुआ है, तो वो मेरा गलत हो जाएगा। तो देखिए चेक करेंगे, ई एक्स, पी है, आई है, आर है, ई है, तो पहला ऑप्शन में ही मेरा मैच हो गया, तो ये मेरा शब्द बना सकते हैं। और ये वाला चेक कर लेते हैं, पी ई आर सी आई ई बी ई, देखिए ये भी है, ये भी हम इसमें नहीं है कहीं, तो ये वाला हम नहीं बना सकते हैं। ठीक, चेक कर लेते हैं। एक्सपायर मेरा था, आ गया आंसर। देखिए यहाँ भी यहाँ नहीं है। उसके बाद देखिए ई एम यहाँ देखिए एम कहीं नहीं है, ये वाला भी नहीं बनेगा। ई एक्स पी ई एन एस ई, देखिए एस ये लेटर है, एस यहाँ कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो मेरा पहला ही हम लोग चेक किए थे, पहला ही ए नंबर आंसर आ गया। तो हम इस शब्द से इस शब्द को बना सकते हैं। दूसरा में देखते हैं, एम ए एन यू एफ ए सी टी यू आर ई, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर शब्द में हम देखेंगे, चेक करेंगे, पहला ऑप्शन एफ आर ए, एफ आर ए सी, सी है कहीं, हाँ सी है, टी है, आर है, यू है, आर है, ई। देखिए यहाँ आर हम डबल यूज किए हैं, यहाँ आर क्या है, सिंगल है, ये वाला हम नहीं बना सकते हैं। एम ए एन ई डबल एन है, देखिए डबल एन कहीं नहीं है, सिंगल एन है, मतलब इसको भी हम नहीं बना सकते हैं। एम ए डबल टी ई आर, टी यहाँ सिंगल है, यहाँ टी डबल है, इसको हम नहीं बना सकते हैं।
लास्ट बचा है फेस, देखिए FAC अरे ये बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, प्रश्न संख्या 3 में लिमिटेशन। देखिए LIMITATION लिमिटेशन है, चेक करेंगे। INTONE, देखिए आई 2 बार है, एक बार कहीं आ ले लिए, N है कहीं, हाँ N है, T है फिर T है, ठीक है, O है N है N है, 2 N है कहीं, यहाँ पे 2 N नहीं है, यहाँ 2 N यूज होगी, यहाँ से एक N है, ये नहीं बनेगा। A देखिए यहाँ C कहीं नहीं है, यहाँ C है, मतलब ये भी नहीं बनेगा। OMIT ये बनेगा, OMIT, ट्यूशन चेक कर लेंगे। TU को देखिए U कहीं नहीं है यहाँ, तो ये भी नहीं बनेगा। इसका आंसर आ गया ऑप्शन संख्या C, इसमें आ गया आंसर ऑप्शन संख्या D, और ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर A, मतलब ये शब्द बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, चौथे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए ये कुछ लिखा हुआ है वर्ड में, इसको चेक करेंगे। MULTIPLICATI मल्टीप्लिकेशन, MUTUAL, देखिए डबल U यहाँ कहीं नहीं है, ये नहीं बना सकते। LIMITATION, ठीक, LIMITI, देखिए 3 Y है, 3 Y है, L है कहीं, हाँ L है, TA A है, ठीक, डबल T है, O है M, ये है। उसके बाद देखिए चेक करते हैं APP कहीं नहीं है, डबल O कहीं नहीं है, NOTION, तो डबल NO भी नहीं है कहीं, तो मेरा आंसर आ जाएगा B। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, कौन सा शब्द बना सकते हैं, तो लिमिटेशन बना सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन से कौन सा बना सकते हैं हम लोग, लिमिटेशन बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक ना। प्रैग्मेटिक में PRAGMATIC, गैम GAME, ई देखिए कहीं नहीं है, नहीं बना सकते। मैजिक MAGIC बना सकते हैं, ठीक। एक मार्क AGMARK, के कहीं नहीं है, ठीक। GU कहीं नहीं है, ये नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते हैं, तो मैजिक बना सकते हैं। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या B, मतलब मैजिक हम बना सकते हैं। प्रैग्मेटिक से हम मैजिक सब बना सकते हैं, इस तरह का रहता है। और एक टाइप का प्रश्न रहेगा जो आपको इस तरह का कुछ वर्ड दिया हुआ रहेगा, चारों वर्ड दिया रहेगा, और दिया हुआ कौन सा शब्द हम नहीं बना सकते।